आखिर यह मन है क्या? यह हमारे शरीर में कहाँ होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? कौन करता है हमारे मन का निर्माण? अधिकतर लोग अपने मन को ही अपना होना समझ लेते हैं, यानी उनको जो अपने होने का एहसास हो रहा है वह उनके मन के कारण ही हो रहा है। वास्तव में ऐसा होता नहीं। यह अज्ञानवश लगता है, क्योंकि अगर आपको पूरी तरह बेहोश कर दिया जाए तो उस वक्त आपका मन कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन आप तो उस वक्त भी होंगे। तो उस वक्त जो आप होंगे उसे क्या कहेंगे? गहरी नींद में भी तो हमें मन की कोई खबर नहीं होती, लेकिन हम तो तब भी होते ही हैं। यानी आप जो हैं वह अलग हैं और आपका मन अलग है। यह दो अलग चीजें हैं। आइए इसे समझिए। मन हम में और हम मन में इस कदर लिपट चिपट जाते हैं कि सामान्य तौर पर यह फर्क ही नहीं पता चलता कि हम कौन हैं और हमारा मन क्या है। वास्तव में हमारा स्वरूप शुद्ध चेतना होती है। उसी चेतना से हमें अपने होने का एहसास होता है। हमारा मन चित्त और नाम यानी ध्वनि के रूप में हर चीज को अलग अलग सेव करता रहता है और जरूरत होने पर हमारा मन सेव की हुई जानकारी दोबारा उपलब्ध करा देता है। बच्चा जब पैदा होता है उस वक्त उसे अपने जन्म के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। पूर्व जन्म की जो जानकारी लेकर वह पैदा होता है वह उसकी चेतना में इतनी ज्यादा परतों के पीछे छिपी होती है कि उसका उसे कोई होश ही नहीं होता। फिर वह धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह बार बार कुछ चेहरों को, कुछ वस्तुओं को देखता है और उसको चित्र के रूप में अपने मन में जमा करने लगता है। शुरुआत माँ बाप के चेहरों से होती है। वह अनुभव करता है कि जब भी उसे भूख प्यास आदि कुछ जरूरत होती है तब वही चेहरा उसकी मदद करता है। फिर वही चेहरा यानी उसके माता पिता आदि अपने बारे में बच्चे को बार बार बोलकर ध्वनि के माध्यम से जानकारी देते हैं। माताएं बोलती हैं, बोलो माँ, देखो वो रहे पापा, अच्छा भूख लगी है, अभी दूध देते हैं। अब बच्चे का मन चेहरे को दृश्य के रूप में और माँ आदि शब्दों को नाम यानी ध्वनि के रूप में दर्ज करने लगता है। थोड़े ही दिनों में जब कोई उसी ध्वनि को निकालकर बच्चे के सामने बोलता है तो बच्चा उस ध्वनि से जुड़े दृश्य यानी तस्वीर को खोजने लगता है। यह सब बच्चे के मन में याद के रूप में दर्ज होता रहता है। इस प्रकार मनुष्य के इस जन्म में मन का निर्माण होना शुरू होता है। हम होश संभालने के बाद जो कुछ भी देखते, सुनते, सूंघते या स्पर्श करने लगते हैं, हमारे भीतर अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का निर्माण होने लगता है। मन अंतःकरण का ही एक हिस्सा है जो चित्त और बुद्धि से लगातार जुड़ा रहता है। हम देखकर, सुनकर, खाकर, सूंघकर और छूकर जो भी अनुभव करते हैं वह हमारे मन में याद के रूप में दर्ज हो जाता है। यह काम ठीक वैसे ही होता समझिए जैसे मोबाइल फोन की मेमोरी में सब कुछ सेव रहता है। हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे चारों तरफ से जानकारियों का भंडार हमारे मन में दर्ज होने लगता है। इस तरह हमारे मन का विस्तार होता जाता है। क्योंकि हमारा मन हर जानकारी को उसके नाम और दृश्य के ही रूप में रिकॉर्ड करता है, तो पहले से दर्ज किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम सुनते ही हमारे जहन में उसकी तस्वीर यानी रूप का अनुभव हो जाता है। इसी तरह मन में पहले से दर्ज किसी रूप यानी चित्र के सामने आने पर
या उसका जिक्र होने पर उसका नाम हमारे जहन में कौंध जाता है। मन इसी तरह काम करता रहता है, यानी हमारा मन सिर्फ उन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमकर विचार के रूप में हमें कुछ बताता रहता है जो कि पहले से मन में फीड है। जिस चीज को आपने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कभी कुछ सुना नहीं, पढ़ा नहीं या किसी भी तरह से अपने मन में कभी फीड नहीं किया, आपका मन कभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आपको दे सकता। यह बात बहुत गहरी है, इसे ठीक से समझिए। एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट करते हैं। यदि आपसे कहा जाए रोज यानी गुलाब का फूल, तो उसका चित्र आपके जहन में घूमेगा ही। साथ ही गुलाब के फूल से संबंधित हर वह जानकारी जो आप पहले से जानते हैं, उससे संबंधित विचार आपके मन में घूमेंगे। लेकिन यदि आपसे कहा जाए ब्रोशर, तो अब अपने मन को चेक करके देखिए कि क्या विचार उठ रहा है। यह ब्रोशर क्या होता है? आपके मन में यह जिज्ञासा तो पैदा हो सकती है, लेकिन इस नाम से क्योंकि आपके मन में पहले से कोई जानकारी फीड नहीं थी, तो यह बात पूरी गारंटी से कही जा सकती है कि हमारे यहाँ इस शब्द को प्रयोग करने से पहले इससे संबंधित कोई विचार, कोई जिज्ञासा आपके मन में कभी उठी ही नहीं, क्योंकि अब यह अजीब सा शब्द आपके मन में जा चुका है, तो अब आपका मन इसके बारे में भी फीड कर चुका है। हो सकता है कि आपका मन आपको बोले कि पता करो यह ब्रोशर होता क्या है, लेकिन इससे पहले कि आपका मन ऐसी कोई हरकत करे, हम आपको बता देते हैं। डेनमार्क में डेनिश भाषा में गुलाब को ब्रोशर कहते हैं। देखिए एक नई जानकारी आपके मन में कैसे फीड हो गई। अब अगर कोई आपके सामने ब्रोशर बोलेगा तो आपके जहन में गुलाब का फूल रोज ही कौंधेगा। दरअसल हमारा मन एक ही वस्तु को अनगिनत नाम देकर उन्हें अलग अलग फीड कर लेता है। ऐसा करना जरूरी भी हो जाता है, वरना हम कुछ समझ या समझा नहीं सकते। समझने के लिए किसी चीज को अलग नाम दे देना एक बात है, लेकिन उसी को सच समझ लेना और बात। इस वक्त आप घर, ऑफिस, जहां भी हों, जरा अपने चारों तरफ देखिए, आपको क्या नजर आता है? आपको घर में दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां नजर आती होंगी। इसके सिवा फर्नीचर, कारपेट आदि जो भी सामान वहां मौजूद होगा दिख सकता है। उन सभी सामानों को आपने अलग नाम दे रखे होते हैं, जैसे दरवाजा, खिड़की, कुर्सी, मेज, सोफा, गुलदस्ता और बहुत सा सारा सामान होगा। लेकिन सोच कर देखिए कि वास्तव में यह सब सामान आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। आप पाएंगे कि वह सब पृथ्वी से ही तो निकला है, लेकिन उसके रूप बदल गए और रूप के साथ हमने उनको पृथक तौर पर जानने के लिए उनके नाम भी अलग कर दिए। कुर्सी, मेज, दरवाजा और खिड़की है तो लकड़ी की ही, जो पेड़ से पैदा हुई, और पेड़ पृथ्वी से पैदा हुआ। इसी तरह कोई भी सामान हो, कार से लेकर बच्चे के खिलौने और आभूषणों से लेकर बाकी सब सामान भी पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है, बस उसका रूप अलग अलग होता है। और कोई सामान जल्दी तो कोई सालों बाद, लेकिन अंत में नष्ट होने पर उसी पृथ्वी में फिर से समा जाता है। लेकिन यह उदाहरण दिए बगैर यदि आपसे कहा जाता कि आपके चारों तरफ जो कुछ भी नजर आ रहा है वह बस 5 तत्व ही हैं, जिन्होंने अलग अलग रूपांतरित होकर पूरा संसार बना दिया है, तो क्या यह बात आसानी से हजम हो जाती? साधकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।